11 करके ऐसे करके देते हैं। तो इन दोनों जो पेड़ों की बहुत रेलेवेंस मानी जाती है, तुलसी की भी और आंवले की भी। और आंवला नवमी के दिन पर्टिकुलरली जो है हम आंवले की जड़ में दूध और पानी को मिक्स करके जो है हम वो डालते हैं। उसके बाद मोली जो है वो बांधी जाती है, या कच्चा सूत्र जिसको हम बोलते हैं वो बांधा जाता है। आंवले के पेड़ को तिलक किया जाता है। ये सब इसीलिए है कि आप जितने भी सैक्रेड प्लांट्स हैं हमारे, हम उनको कहीं ना कहीं प्रिवेंट कर सके ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे सर ने बताया इसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है, बट अब जो है बहुत सारे प्लांट्स कम होते जा रहे हैं क्योंकि कटिंग की वजह से। बट जो रिलीजियस या सैक्रेड प्लांट होता है उसको कोई काटता नहीं है, बिकॉज हमारी जो है वो आस्था उसके साथ जुड़ी होती है। तो आज के दिन जो है इसी तरीके से आंवले की पूजा की जाती है। उसी लेडीज इसकी भी परिक्रमा देके धागा बांध के, और ये भी माना जाता है कि आज के दिन आप कोई भी मन्नत मांगो धागा बांध के तो जरूर पूरी होती है। इस तरह की चीज़ें जो है वो इसके साथ एसोसिएटेड है, ताकि हमारा जो फेथ है वो प्लांट्स को कहीं ना कहीं एक न्यू लाइफ दे, और इनकी जो जैसे जैसे डिक्रीजिंग पॉपुलेशन है, जो प्लांट्स एक्सटिंक्ट हो रहे हैं वो बच सकें। तो ये इसकी रिलीजियस सिग्निफिकेंस। आपका नाम क्या है? तो सुगंधा जी ने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इसका रिलीजियस सिग्निफिकेंस समझाया इस पौधे का। उससे पहले मैंने थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर के ऊपर रोशनी डाली कि किस तरह से आयुर्वेदा का ये ड्रग भी इससे निकलता है, चाहे वो त्रिफला चूर्ण हो, आंवला, हरड़ और भेड़ा जिसको बोला गया, आमल की, हरित की और बभीत की, या फिर चेबुलिक माइरोबेलन, बेलरिक माइरोबेलन और एम्बलिक माइरोबेलन। तो अभी किस तरह से ये कॉस्मेटिक में, सौंदर्य प्रसाधन में यूज होता है, इसमें अंजू जी थोड़ी बात करेंगे आज के संदर्भ में, और किस तरह से ये स्किन केयर रूटीन में बालों के लिए कुछ भी बात करें। अभी हम इस प्लांट को आज सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, इम्पोर्टेंट है। जैसे मैडम ने भी बोला कि हम इनकी सेलिब्रेशन इसलिए करते हैं क्योंकि इस टाइप की साइंस को जो बॉटनियाँ पढ़ते हो, आगे कोर्स भी हमारे पास है इथनो बॉटनी, है ना। जब हम ट्रेडिशनल और जो साइंटिफिक चीज़ों को जोड़ते हैं, उनकी स्टडी हम करते हैं ना, इथनो जो हमारी प्रैक्टिस रही है ट्रेडिशनल हमारी, जो चाहे कोई ट्राइब हो या कोई सोसाइटी हो, जैसे हिंदूज में ये इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरीके से हम इनको प्रोटेक्ट करते हैं। हम इनकी पूजा करें, हम इनसे प्रोटेक्शन मांग रहे हैं, मगर इन दिस प्रोसेस हम इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। हम कुछ प्लांट्स पे ज्यादा स्ट्रेस क्यों कर रहे हैं? वाई? बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स तो बाय नेचर सेल्फिश है ना। अगर ह्यूमन बीइंग्स को ये पता चले कि ये प्लांट हमारा कोई फायदा नहीं देंगे, हम कल सारे के सारे काटना स्टार्ट कर देंगे। तो ये कुछ प्लांट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप लोगों को पता है, जब कोविड टाइम में काफी सारे बच्चों को, या हम एलोपैथिक ड्रग्स की तरफ बहुत ज्यादा हो गए थे मुंह, है ना, बहुत ज्यादा एलोपैथिक जो मेडिसिन कुछ भी हो, कोल्ड का हो, वी विल स्टार्ट टेकिंग सिट्राजिन ले लेंगे, कोई पैरास्टामोल लेंगे। लेकिन हमें पता है कोविड जब स्टार्ट में, जब तक वैक्सीनेशन नहीं थी, तो हम लोग क्या सोच रहे थे, हमारे पास ड्रग अवेलेबल नहीं था कोई। तो हमने क्या सोचा, हम कुछ ऐसा करें कि हम अपनी ही बॉडी को स्ट्रांग करें, इम्यूनिटी बढ़ाए, ठीक है। तो वी स्टार्टेड लुकिंग टुवर्ड्स दोज प्लांट्स। उस टाइम पे जिसको किसी को भी नहीं पता था आंवला के बारे में या तुलसी के बारे में, तो कॉमन मासेस में बहुत ये चीज फैल गई कि ये कुछ प्लांट्स हैं जो ट्रेडिशनली दे आर फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स दे आर नोन फॉर देयर इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रॉपर्टीज, ठीक है। तुलसी हो गया, आंवला हो गया, है ना, अश्वगंधा हो गया, ये प्लांट, तो उनमें ये आंवला भी है। वाई इज इट सो इम्पोर्टेंट? वाई, हाउ डज इट बूस्ट आर इम्यूनिटी? वाई त्रिफला में इसको डालते ही क्यों है? हमारे सिस्टम को, डाइजेशन को ठीक करने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, क्योंकि इसमें विटामिन सी जो है वो इसमें बहुत ज्यादा है कंटेंट है। एंड देन अदर थिंग्स ऑल्सो, बाकी ज्यादा चीजें हैं इसमें जो इसमें होती है, ठीक है। सो इस विटामिन सी और बाकी सारी चीजें, इसका जब हम यूज करते हैं, हम इसको लेते हैं किसी भी फॉर्म में, इसका जूस की फॉर्म में या इसके पिकल्स होती है, कॉमनली हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। इंडस्ट्री में जाएगा, फार्मा इंडस्ट्री में, जो आयुर्वेदिक इंडस्ट्रीज हैं, दे में मेक डिफरेंट प्रोडक्ट्स, टैबलेट्स बनाएंगे, चूरन बनाएंगे, लेकिन हम घर में कैसे यूज करेंगे? काट के इसका पिकल बनाएंगे, जैसे हमने रॉ ले लिया, अभी सबने एक एक पकड़ के खा लिया, ठीक है, या हम इसकी चटनी बनाएंगे, किस तरह। तो दीज आर द वेज, जिस तरीके से जो इसमें सप्लीमेंट्स हैं, बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं, वो सप्लीमेंट्स हमारी बॉडी को मिलते हैं और हमारी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, ठीक है। सो इन दिस वे ये जो प्लांट्स जिनकी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें पता चली बहुत इंपॉर्टेंस है, दे हैव गॉट इम्यूनिटी बूस्टिंग या अदर प्रॉपर्टीज, ठीक है। या स्किन केयर में इनकी कोई अच्छी विटामिन सी है तो दे कैन हमारी स्किन हेल्थ को अच्छा करते हैं, ब्लड प्यूरिफाई करते हैं। तो वी हैव बीन प्रोटेक्टिंग सच प्लांट्स, बिकॉज इसके लिए हमें बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करना। अपने आस पास में जो भी हमारे पास थोड़ी थोड़ी जगह है, तुलसी लगा दिया, नीम लगा दिया या आंवला लगा दिया, और हमें
विदाउट मच एफर्ट हम हमारी मतलब बिल्कुल हमारे हाथ की दूरी पे है कोई जो ट्रीटमेंट्स हमारे लिए अवेलेबल है, ठीक है। सो दिस इज दैट वे, दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस प्लांट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जिसको हम सेलिब्रेशन, दीज आर द वेज टू सेलिब्रेट दिस प्लांट। सो समहाउ वी बिलीव ट्रेडिशनली कि दैट डायरेक्टली गॉड्स हैव कम, जब उनको लगा कि ह्यूमन बींग्स अर्थ पे जब आए, इनको कुछ जरूरतें हैं, इनके हेल्थ इश्यूज हैं, तो सम प्लांट्स दे हैव डायरेक्टली गिवन अस एज अ गिफ्ट। तो दीज आर सच प्लांट्स, कुछ इनमें से प्लांट्स हैं जो हमें कहीं ना कहीं रिलीजन में ही इंडिकेशन, इट इज इन ऑल द रिलीजन। जैसे हम इथनोबॉटनी का कोर्स पढ़ते तो वी सी की इन ऑल द रिलीजन वी हैव गॉट नॉलेज अबाउट सच प्लांट्स। इन मतलब जैसे यहाँ हमारे इसमें हिंदू ट्रेडिशन में, या हमारे वी कैन से वी शुड नॉट से हिंदू रिलीजन, ये जो हमारा पूरा सब कॉन्टिनेंट है ना, इट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन का, चाहे उसमें आज मुस्लिम है, दिस इज इनहेरिटेंस फॉर ऑल ऑफ अस, दिस इज नॉट टिपिकली फॉर हिंदूज, ये हमारी सबकी इनहेरिटेंस है ना, ये जो हमें मिली है ट्रेडिशनली, हमारे पूर्वजों से मिली है, ठीक है। उस टाइम पे हमने इसको रिलीजन के साथ जोड़ा बिकॉज ऑफ इट्स इंपॉर्टेंस, बिकॉज दिस हेल्प्स अस, फेथ हमें ज्यादा स्ट्रांगली किसी के साथ एसोसिएट करती है और इसकी प्रोटेक्शन भी होती है और इन टर्न हमारा भी फायदा होता है, ठीक है। दे आर सच प्लांट्स विद अस। थैंक यू। तो इसकी थोड़ी सी और बात करें तो आंवला जो है इज रिच इन आयरन, ठीक है, और आयरन बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हीमोग्लोबिन का। तो जितने भी एनीमिया के पेशेंट्स होते हैं उनको मोस्टली कहा जाता है आप इसका आंवले का सेवन करें, इसका पाउडर का करें, इसका मुरब्बा, जैम, जेली जैसे मर्जी करें, लेकिन कच्चा भी खाएं तो अनीमिया के लिए, आयरन के हवाले से, और आपका ब्लड रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स हैं वो सारे क्योर हो सकते हैं आयुर्वेदा में विद द यूज ऑफ आंवला। दूसरा, इट इज ए रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम, ठीक है, और कैल्शियम हड्डियों के लिए बहुत जरूरी है, और ओल्ड एज में मोस्टली अब्जॉर्प्शन भी थोड़ा सा घट जाता है कैल्शियम का। खाएं बेशक हम, लेकिन सारे का सारा हड्डियों में जुड़ता नहीं है, और डेफिशिएंसी भी हो सकती है, तो उससे कई किस्म की बीमारियां होती है, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, है ना। तो उस सब के एलिमेंट्स से भी हमें निजात दिलाने के लिए, उसमें बेनिफिट देने के लिए आंवले का सेवन करना चाहिए। फल का करिए, पाउडर बना के करिए, तो इट इज रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम, और कैल्शियम स्ट्रेंथन्स बोन्स, ठीक है। जैसे मैंने कहा, इट इज वेरी गुड फॉर योर हेयर केयर, केश निखार, कोई भी केश निखार आप तेल लीजिए, सौंदर्य का कुछ भी आपको जो मिलेगा मार्केट में, उसमें 2-3 चीजें बहुत जरूरी हैं। एक तो है शिकाकाई, जो है एकेशिया कांसेना, वो इधर नहीं होगा। रीठा पता नहीं इधर है कि नहीं है इधर। सोप नट ट्री, रीठा उसको बोलते हैं, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप घर में भी इनोवेट कर सकते हो, इसको आप बॉयल करके रख लो इसके फलों को, और जो पानी निकलता है उससे आप अपने बालों को धोइए, तो एक रेशमी लस्टर उसमें आता है, एक चमक। पॉलीफिनोल्स इसमें बहुत होते हैं, टेनिन्स बहुत होते हैं, विच आर वेरी गुड फॉर योर, किसी किसी का स्कैल्प हो, सिकड़ी जिसको बोलते हैं, या डैंड्रफ बोलते हैं, एंटी डैंड्रफ शैम्पू, मोस्टली हर्बल शैम्पूज जो हैं दे यूज दिस फ्रूट, आंवला का फ्रूट। और मैं पहले भी सुबह बोल रहा था कि आंवला को आंवला क्यों कहा जाता है, बताइए, करिए थोड़ी सी अटेम्प्ट बच्चों। आंवला को आंवला क्यों बोला गया? बुजुर्गों ने नाम ऐसे हवा में नहीं दिए। ईच एंड एवरीबॉडी इज कनेक्टेड विद सम रूट बर्ड। तो इसका शब्द क्या है कि अमल जो है एसिड को कहते हैं। हमारे हिंदी संस्कृत में पुरानी जो लैंग्वेज हमारी, उसमें कभी भी जो यूज हो कोई एसिड के लिए, उसको क्या कहते हैं? अमल, है ना। तो अमल का मतलब है एसिड, और जैसा अंजू मैडम ने अभी बताया, रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी, और उसके हवाले से वो एक किस्म का अमल है, एसिड है, और वो रिच सोर्स होने से इसमें इतना अमल भरा हुआ, विटामिन सी का रिच सोर्स है आंवला। इसको और खूबसूरत नाम क्या हो सकता था, तो आंवला नाम दिया गया। हिंदुस्तानी जो फोकलोर है, जो हमारा ट्रेडिशनल नाम है, उसमें क्या नाम दिया गया। लेकिन संस्कृत में इसको अमृता भी बोला गया। अमृता क्यों बोला गया? कि माना जाता है कि ब्रह्मा जी विष्णु की आराधना में थे, विष्णु के ख्याल में थे, और ब्रह्मा जी को उनकी आंसू टपके, और उस आंसू से भी ये फल की उत्पत्ति मानी जाती है। चाहे माइथोलॉजी है, मैं डिस्कस ये कर रहा हूं कि कितनी सदियों से, हजारों सालों से हमारे लोग जो हैं इस पेड़ से जुड़े हैं। चाहे वो एक साइंटिफिक फैक्ट के हवाले से जुड़े हैं कि भाई बालों का निखार है, लिवर का या रक्त के विकार में भी ये यूज होता है, चाहे वो माइथोलॉजिकल एंगल से जुड़े हैं कि भाई ये उसके आंसू हैं ब्रह्मा के, और ये विष्णु की पूजा में विष्णु का भी रूप इसको माना जाता है।
तो जैसे अभी मैडम सुगंधा मैडम ने बताया कि 2 दिन बाद हमने शादी करनी है तुलसी की, और तुलसी की सिंबॉलिक तौर पे विष्णु से होती है। तो विष्णु या कई बार शालिग्राम भी हो सकता है और आंवले से भी कर देते हैं पूजा, ठीक है। तो ये एक धार्मिक तरीका है कि पेड़ पौधों से जुड़ने का। जैसे मैं भी आप आज बोला कि आज बच्चों को आज के दिन में इसको नेशनल आंवला डे के तौर पे भी हम मनाने की बात कर सकते हैं। गूगल में हम देख रहे थे, अभी तक डिक्लेयर क्यों नहीं किया गया, करना चाहिए। कि आंवला एक ऐसा फल है जिसको च्यवनप्राश में डाला गया है। 70% च्यवनप्राश में, ऐसे तो 42 के आसपास इंग्रेडिएंट्स हैं, उसमें हरड़ भी डाली गई है जिसको बोलते हैं हरितकी या फलील पर्शियन लैंग्वेज में। तो हरड़ भी बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिनल ट्री है हमारे शिवालिक्स का, इंडिया का। तो वो तो डाला ही जाता है, लेकिन वो उसकी जो मिकदार है, प्रोपोर्शन है, वो 9-10% होगी, नॉट मोर देन दैट। लेकिन इसकी कितनी है? मोर देन 70%। तो बेसिक जो मेन इंग्रेडिएंट है च्यवनप्राश का, वो क्या है? आंवला। और त्रिफला जो है किससे बनता है? 3 फलों से, आंवला, हरड़ और बहेड़ा। बात है, आंवला, हरड़, बेड़ा, त्रिफला होता है। लेकिन कई बार हम नहीं बता पाते तो फिर बड़ा अजीब लगता है, और कहीं ना कहीं ओनस हमारे एल्डर्स पे भी आता है, हम पे भी आता है। मैं भी ट्री टॉक कर रहा हूँ, 12 साल इसके होने वाले हैं 19 दिसंबर 2022 को, 12 साल। और बहुत सी ट्री टॉक्स हमने इसी बटांगा गार्डन में की हैं, राइट फ्रॉम 2011। कंटिन्यूसली मैं आता रहता हूँ। तो जब भी पेड़ की बात हो तो पेड़ से जुड़ने के लिए पेड़ की बात करनी चाहिए। तो एक किस्म का आज आंवले का हम जब बात कर रहे हैं तो ये इसका जो है सौंदर्य निखार तो हो ही गया, शैम्पूज में इसका यूज है, और त्वचा निखार भी है। अगर इसका आप सेवन करते हैं तो बॉडी के जितने भी टॉक्सिन्स है ना, वो सारे बाहर फेंकने में इसका जवाब नहीं है। रामबाण है औषधि। तो चाहे वो यूरिनल सिस्टम से, यूरिन के हवाले से, चाहे पसीने के हवाले से, जो टॉक्सिन्स होते हैं बॉडी के, वो बाहर फेंकता है। और बॉडी का निखार तभी होता है अगर वो टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में रहते हैं। तो हमारी त्वचा जो है वो फोड़े फुंसियां और इस तरह से वो एक निखार उसमें आता नहीं है। तो सौंदर्य प्रसाधन की कई बुटीक प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आंवला का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो रिलीजियस इंपॉर्टेंस सुगंधा जी ने बताई, और उसके साथ ट्रेडिशनल इंपॉर्टेंस अंजू जी ने बताई। तो इसका जो फाइटोकेमिस्ट्री है, फाइटोकेमिकल्स हैं, उसमें कई किस्म के एसिड्स और भी हैं, जैसे इलेजिक एसिड है। क्या है? इलेजिक एसिड, गैलिक एसिड है। फिर बोला कि पॉलीफिनोल्स, कई किस्म के पॉलीफिनोल्स हैं, एंड दीज एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स का मतलब क्या होगा कि ओल्ड एज में स्पेशली फ्री रेडिकल्स बॉडी में पैदा होते हैं, दे डैमेज अवर सेल वॉल्स। सो उनसे भी छुटकारा पाने के लिए इसका सेवन जो है खासकर एल्डर्स के लिए रिकमेंडेड है, कि ताकि उनके जो एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी और फ्री रेडिकल स्कैवेंजिंग हो जाए ऑटोमेटिकली, विच कीप्स यू फिट एंड हेल्दी। तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ जैसे कोविड कोरोना की बात आई, उसमें गिने चुने कुछ पौधे हैं जिनका सेवन करने से कोविड कोरोना को आप रोक सकते हो सकता है आपकी बॉडी इम्यूनिटी जो है वो ऐसे मॉड्यूलेट हो जाती है, इम्यूनो मॉड्यूलेटरी। तो 2-3 पौधे ऐसे हैं जो आपकी इम्यूनिटी को ट्रांसफॉर्म करते हैं टुवर्ड द हेल्दी कंडीशन। वो कौन कौन से हैं? एक तो नेशनल प्लांट हमारा है जिसको माना गया नेशनल मेडिसिन प्लांट, वो कौन है इंडिया का जिसको नेशनल मेडिसिन प्लांट माना गया? वो है गिलोई। गिलोई भी है जहां पे शायद, गिलोई नहीं है तो आप उसको देख के जाइएगा। टाइनोस्पोरा कार्डिफोलिया, उसको क्या बोलते हैं? टाइनोस्पोरा कार्डिफोलिया। और वो भी चांद से उसका नाम है, चांद से इसलिए नाम है जो उसकी उसका अगर फल हो और फल का सीड देखिएगा वो आधे चांद की तरह दिखता है, जैसे आजकल चांद है। आजकल चांद पूरा गोल नहीं है ना, क्रिसेंट मून है ना। तो इसी तरह से इसका सीड स्ट्रक्चर है। इसका नाम क्या हो गया? गिलोई का मून सीड क्रिपर। क्या हो गया? और उसी का जो फैमिली नाम भी वहीं से निकाला हुआ है। उधर मूनी स्पर्मेसी नहीं है, मिनी स्पर्मेसी कर दिया है। तो ये मून सीड क्रिपर जो गिलोई, वो भी हमारी बॉडी इम्यूनिटी को ठीक करती है। और कोविड कोरोना में काफी ज्यादा लोगों ने उसका सेवन किया। और आप में से किसी ने सेवन किया? हाथ खड़ा करो जिसका। अच्छा, आपने तो किया पर इधर नहीं किया। ये मैंने आपकी बॉडी इम्यूनिटी ठीक है, लेकिन आने वाले दिनों में आपको सेवन करना चाहिए। और दूसरा प्लांट जो है वो ये है आंवला। ये भी अमीनो मॉड्यूलेटरी है। अमीनो मॉड्यूलेटरी का मतलब क्या हुआ कि इम्यूनिटी को ये ट्रांसफॉर्म करता है टुवर्ड द हेल्दी कंडीशन। और दूसरा ये क्या है? दिस इज रिच सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स।
फिर है हिपैटोप्रोटेक्टिव, हेपेटोप्रोटेक्टिव। उससे क्या होता है, आपका लीवर की फंक्शनिंग ठीक होती है। चाहे बॉडी से टॉक्सिन निकालने होते हैं, चाहे बॉडी में जो हेल्दी मेटाबॉलिज्म है उसके लिए लीवर का सही फंक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो ट्री है जो हमारे विल्डरनेस में ग्रो करता है, दिस इज ए नेटिव ट्री, हिमालयन ट्री, इंडियन ट्री। यहाँ बहुत से जो ट्रीज हैं, जब पेड़ पौधे हैं, हमने एग्जॉटिक लगा रखे हैं। तो आहिस्ता से आपके मन में आज ये होना चाहिए कि इनको फेज आउट करना है। कौन सा एग्जॉटिक प्लांट मेरे पास है इस वक्त, बता सकते हैं आप कौन सा एग्जॉटिक है? ये तो नेटिव है, इंडियन प्लांट है, जिसके बारे में 4000 6000 साल मोहनजोदारो हड़प्पा जो बोला इंडस सिविलाइजेशन, तब से इसका इस्तेमाल हो रहा है अचार के तौर पे, मुरब्बा के तौर पे। लेकिन ये जो है ना मेरे पास इधर, ये जो है लाल पत्ती, ये जो है लाल पत्ती भी कहते हैं, पाइनसेटिया भी कहते हैं इसको, यूफोरबिया पल्चेरिमा भी कहते हैं, और क्रिसमस फ्लावर। क्रिसमस के टाइम में फ्लावरिंग थोड़ी कम हो जाती है, तो उस वक्त इसकी आपको फ्लावरिंग दिखेगी। ये जो है लाल पत्ती, लेकिन ये हमारा नहीं है, ये अमेरिका का पौधा है। और इसी तरह से एक और अमेरिका का प्लांट है, ये वाला, जिसको सुख दर्शन कहते हैं। हालांकि इसका जो अंडरग्राउंड बड़ा गंडा जैसा होता है, बल्ब होता है, दैट इज मेडिसिनल और पॉइजनस भी है, बट दैट इज आल्सो मेड इनटू ए मेडिसिनल फॉर्म बाय प्रोसेसिंग, ड्यू प्रोसेसिंग। इसको बोलते हैं क्राइनम एशियाटिकम या सुख दर्शन। तो ये दोनों क्या है, ये एग्जॉटिक प्लांट्स। वो भी एग्जॉटिक है, वो भी एग्जॉटिक। हमने क्यों लगाया? वो भी अमेरिका का है, ये भी अमेरिका का है, जस्ट फॉर गार्डन होता ना, एक तो पढ़ाने के लिए भी, और सिलेबस के कंसर्न में कुछ चीजें होती हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन सारा ही हम इंडिया नहीं लगा सकते, सिर्फ थोड़ा सही 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 बिल्कुल। और ये देखो, ये अफ्रीका का प्लांट है, ये देखो, इधर ही आ जाओ आप। ये कौन सा प्लांट है? ये नेटिव टू अफ्रीका है, नॉट टू इंडिया, बट दिस इज यूनिक फॉर क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। वो क्या होता है पता है ना? वो हमारे कौन से पौधे, इसका बराबर का पौधा कौन सा है जिसका हम साग भी खाते हैं और उसमें भी क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म होता है, और दैट इज आल्सो वेरी यूजफुल न्यूट्रिशनल प्लांट ऑफ इंडिया। वो क्या है? पार्चुला का तो आपने वो बोल दिया नाम, बोटानिकल। तो कुल्फा हम कहते हैं, या फिर नूनर, कश्मीरी में क्या कहते हैं? नूनर। नूनर बिकॉज ऑफ द साल्टिश टेस्ट, इसमें सॉल्ट्स ज्यादा होते हैं। तो ये वंडरफुल प्लांट्स हैं जिनको खाने से बॉडी इम्यूनिटी, चेहरे का निखार। अभी तो हमने बात बेशक उसकी की आंवले की, पर ये नहीं है कि सिर्फ आंवला ही, तो उसी श्रेणी में शामिल हो गया आपका कुल्फा भी, कुल्फे का साग। और जब हम बात करते हैं मेडिसिनल प्लांट्स की, यूजुअली हम कहाँ पे रुक जाते हैं? छोटी छोटी हर्ब्स, पुदीना हो गया, तुलसी हो गई, है ना, छोटे पौधे जो 1-2 फुट ऊंचे ही होते हैं, या कभी कभी चलो तुलसी 1 मीटर तक ऊंची हो सकती है, लेकिन वी फॉरगेट मेडिसिनल ट्रीज। तो इस बोटानिकल गार्डन में आपको कौन सा मेडिसिनल ट्री और दिख रहा है सामने? है ये सामने इतना ऊंचा है, इसका नाम बताओ। बच्चों से पूछ रहा हूं, ये वाला ट्री जो है क्या है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्री। जिस तरह से हमने बोला वो ब्रह्मा और विष्णु के लिए, तो ये है शिव जी के लिए। रुद्राक्ष क्या है? रुद्राक्ष एलियोकार्पस लैकुनोसा, ये वाला जो है रुद्राक्ष, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, खास करके इसका फल वो मेडिसिन माना जाता है। और जब हम एक और आजकल जो डेंगू के बारे में आपको मैंने बताई अभी, यूफोरबिया हर्टा बताया ना, लेकिन एक और प्लांट जो है उसके लिए माना जाता है, वो पीछे है, जिसको बोलते हैं पपीता। पपीते के पत्तों का रस, खास करके अगर प्लेटलेट काउंट कम हो जाए, डेंगू का इतना ज्यादा हो गया, ब्लड का तहस नहस हो गया, आपका डिसऑर्डर हो गया, और आपके घर में किसी को ब्लड प्लेटलेट्स का काउंट कम हो गया, तो यूजुअली ये रिकमेंड है। हालांकि इसकी मेडिसिन दवाई भी टिक्की भी है, मार्केट में उतार ली गई है। पर ये जो पपीता है, हालांकि दिस इज आल्सो नॉट नेटिव टू अस, लेकिन इंडियंस हैं, जो भी आता है हम उसको भी अपना बना लेते हैं, और फिर हम उसको अपना समझ के उसके नाम भी देते हैं। अमरूद भी हमारा अपना नहीं है, पर अमरूद भी ऐसे लगता है जैसे वो हमारा ही है, और हम उसका भी यूज करते हैं। वी हैव डेवलप्ड वेराइटीज आल्सो। और खास प्लांट जो है यहाँ पे क्या है, इधर आइए, जिसको बोलते हैं तिम्बरू। क्या बोलते हैं? ये वाला ट्री जो है, इसको हाथ लगाओ। जो आंवला है, हरड़ है, बहेड़ा है, उसके साथ ही हम इसको भी शामिल कर सकते हैं कि ये वाला जो है ना
पेड़ जिसमें कांटे बहुत हैं। देखो जरा, इसका एक पत्ता जो है स्मेल करो, यू कैन ईट आल्सो। मैं भी खाऊंगा, लेकिन मैं जरा थोड़ा ये वीडियो भी बना रहा हूँ साथ में। लगाओ इसका एक पत्ते को मुंह में, ये नीचे वाला लो, साफ सा ले लो, कोई यंग लीफ, यू कैन टेस्ट इट। एंड दिस इज कॉल्ड टूथ एक ट्री। क्या कहते हैं इसको? दांतों की दरगाह। जितना भी हमारे डावर है, ये दंत मंजन मोस्टली आयुर्वेदा के है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपका हो गया ज़ैंथोज़ाइलम आर्मेटम। और एक और जो है ये जंगली फल है, इसको बोलते हैं कैंथ, पायरसपाशिया। और खासकर इसकी बात करके हम, ये जो है इसको बोलते हैं चाइना रोज, लेकिन दिस इज नेशनल फ्लावर ऑफ मलेशिया। मलेशिया का है और इसका भी शैम्पू बनता है और इसकी भी हर्बल चाय पंखुड़ियों की। तो दिस इज अनदर प्लांट विच इज एडिबल और अगेन रिलीजियस भी है। ये इसको बोलते हैं जपा कोसम हाइबिस्कस रोजा साइनेंसिस। तो जो नया पौधा लगाना है वो हम आज लगाएंगे आंवले का। वो आंवला नवमी के दिन इसको हम एक नेशनल आंवला डे के तौर पे मना रहे हैं। और आप घर में भी जाइए तो आंवला जरूर सेवन करिएगा आज। हो सकता है सभी को हम फल नहीं दे पाए, और हो सके तो जगह मिले तो आंवले का एक पौधा भी आज इसका रोपण करना। थैंक यू।